हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बड़ों की बातें। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज गुरु नानक जयंती है, तो मैंने सोचा चलो गुरु नानक जी के बारे में ही कुछ बातें कर ली जाए। तो गुरु नानक देव, कार्तिक पूर्णिमा हमारे देश की एक पवित्र तिथि है। सन 1469 को इस दिन का महान आत्मा गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। ननकाना गांव में जन्म लेने के कारण इनका नाम नानक देव रखा गया था। बचपन से ही नानक के मन में ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति और प्रेम था। वह सारा समय ईश भक्ति में ही बिताते थे। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह अध्यापक से आत्मा परमात्मा के विषय में ही प्रश्न पूछते रहते थे। उनके इस व्यवहार से उनके अध्यापक भी बहुत दुखी थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ गुरु नानक देव जी की कहानी, बड़ों की बातें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुरु नानक देव, कार्तिक पूर्णिमा हमारे देश की एक पवित्र तिथि है। सन 1469 को इसी दिन का एक महान आत्मा गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। ननकाना गांव में जन्म लेने के कारण इनका नाम नानक देव रखा गया था। बचपन से ही नानक के मन में ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति और प्रेम था। वह सारा समय ईश भक्ति में ही बिताते थे। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह अध्यापकों से आत्मा परमात्मा के विषय में ही प्रश्न पूछते रहते थे। उनके इस व्यवहार से उनके अध्यापक भी बहुत दुखी थे। जब उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो पिता ने खेतों की रखवाली का काम सौंप दिया। नानक मचान पर बैठकर पक्षियों को भगाने के स्थान पर कहते थे, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। ऐसा नानक जी कहते थे। इस पर लोग उन पर नाराज होते, किंतु जब अनाज कटकर घर आया तो सब लोग दंग रह गए। उस बार अनाज पहले से ही अधिक हुआ था। उनके पिता को संतोष नहीं था, अतः उन्होंने नानक को नौकरी के लिए सुल्तानपुर भेज दिया। नौकरी से नानक को जितना भी वेतन मिलता था वह उसको गरीबों में बांट देते थे। दुखी होकर पिता ने 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया। पर ईश्वर का यह सच्चा भक्त नौकरी और घर परिवार को त्याग कर ज्ञान और भक्ति के प्रचार के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। नानक जहाँ भी जाते लोगों से कहते, ईश्वर एक है और उसकी दृष्टि में कोई ऊंच नीच नहीं है। सर्वप्रथम समभाव और परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति उनकी प्रमुख सीख है। उनके सब धर्मों की समानता से संबंधित विचार सिख धर्म कहलाए। एक बार गुरु नानक मक्का गए। वह एक स्थान पर सो रहे थे। उनके पांव उस समय मक्का की ओर थे। तभी वहां कुछ मुसलमान लोग आए और कहने लगे, तुम मक्का शरीफ का अपमान कर रहे हो, जो तुमने अपने पांव मक्का शरीफ की ओर रखे हैं। नानक ने शांतिपूर्वक कहा, भाई तुम मेरे पैर उस तरफ कर दो जहां तुम्हारा मक्का ना हो। उन लोगों को बहुत क्रोधित आया, किंतु यह कहा क्या, जिस ओर भी लोग उनके पैर घसीटते उन्हें उधर ही मक्का नजर आता। वह समझ गए कि गुरु नानक वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके पश्चात अनेक मुसलमान लोग उनके अनुयायी बन गए। आज भी गुरु नानक अपने उपदेशों के रूप में हमारे साथ हैं। आगे बढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद साहब,